रात के पिछले पहर गांव के कच्चे रास्ते पर एक नौजवान आरिफ सर झुकाए चल रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, मगर उसके दिल में उससे ज्यादा घने अंधेरे थे। वो माँ की डांट बर्दाश्त ना कर सका था और गुस्से में घर छोड़ आया था, मगर उसे अंदाजा ना था कि उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। घर से निकलते वक्त माँ ने आखिरी बार पुकारा था, आरिफ बेटा रुक जा, रात अंधेरी है। मगर आरिफ ने सुनी अनसुनी कर दी। उस वक्त उसे माँ की मोहब्बत नहीं, सिर्फ डांट याद थी। दिल में गुस्सा था, आंखों में अना और कदमों में बेचैनी। चंद मील दूर से एक बूढ़ा शख्स मिला, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और हाथ में लकड़ी। बूढ़ा बोला, बेटा रात के वक्त सफ़र करना खतरनाक है, कहाँ जा रहे हो? आरिफ ने बेदिली से जवाब दिया, माँ की डांट से तंग आकर घर छोड़ा है। बूढ़ा सुनकर खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने कहा, एक बात कहो, जो माँ की बात बर्दाश्त ना कर सके वो दुनिया की सख्तियाँ कैसे बर्दाश्त करेगा? आरिफ को ये बात चुभ गई, मगर वो आगे बढ़ गया। उसे अंदाज़ा ना था कि वो शख्स कौन था और उसकी ये बात आने वाले वक्त की कैसी पेशगोई थी। गांव से बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई। कीचड़, अंधेरा, बिजली की गरज। आरिफ के कदम डगमगाने लगे। वो एक वीरान मिट्टी के मकान में पनाह लेने लगा। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसने एक मध्यम सी रोशनी देखी और एक बूढ़ी औरत को खांस खांस कर मरने की हालत में पाया। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा पानी। आरिफ के दिल में हलचल हुई। वो अपनी माँ को याद करके कांप उठा। वो फौरन पानी लेने भागा और औरत के होठ नम किए। औरत कांपती आवाज में बोली, बेटा अल्लाह ने तुझे भेजा है। आरिफ ने उससे पूछा, आपके घर वाले कहाँ हैं? औरत की आंखों से आंसू निकल आए। मेरे 3 बेटे हैं, मगर सब छोड़कर चले गए। मुझे बोझ समझा। आरिफ के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी आंखें भीग गईं। उसे अपनी माँ की वो बात याद आई। आरिफ माँ को बोझ समझने वाले कभी सुकून नहीं पाते। बूढ़ी औरत की हालत बिगड़ रही थी। आरिफ ने पूरी रात जाग कर उसकी खिदमत की। आग जलाई, खाना बनाया, कंबल ओढ़ाया। उसके दिल में अजीब सी नरमी आने लगी। उसे लगा वो अपनी माँ की खिदमत कर रहा है। सुबह हुई तो औरत ने आरिफ का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अगर कभी अपनी माँ से दूर हो जाओ तो वापस लौट आना। हदीस है, माँ के कदमों में जन्नत है। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो औरत की बात सुनता गया, मगर अंदर से टूटता भी गया। अचानक औरत का सांस रुकने लगा। उसने आखिरी बार कहा, मेरे बेटे कभी ना आए, मगर तुम आए। अल्लाह तुम्हें वो दे जिसके तुम लायक हो। और फिर वो दुनिया छोड़ गई। आरिफ फट फट कर रो पड़ा। अजीब बात यह थी कि कमरे में अचानक वही बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ जो रात के रास्ते में मिला था। उसने औरत की लाश को देखा और सर झुकाकर बोला, मेरी माँ। आरिफ सकते में आ गया। ये आपकी माँ थी? बूढ़े ने आह भरी, हाँ बेटा, मगर मेरी मजबूरी ने मुझे दूर रखा। मैं रात भर उसे ढूंढता रहा। बूढ़े ने रोते हुए कहा, तुमने जो खिदमत की है वो मेरे बेटे भी ना कर सके। अल्लाह तुम पर अपना खास फजल करेगा। आरिफ अंदर से टूट चुका था। उसे अपने रवैये पर शदीद पछतावा होने लगा। बूढ़े ने आरिफ को घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में वो मुसलसल कहता रहा, बेटा माँ की खिदमत नसीब वालों को मिलती है, जो उसे छोड़ देते हैं किस्मत भी उन्हें छोड़ देती है। जब आरिफ अपने घर के पास पहुंचा तो उसकी टांगें कांप रही थीं। दिल धक धक कर रहा था। उसे डर था कि माँ उससे नाराज होगी, मगर दरवाज़ा खुला तो माँ आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। बेटा तू ठीक है? सारी रात जागती रही हूँ। वो माँ से लिपट गया। अम्मा मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत था। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा माँ नाराज हो भी जाए बद्दुआ नहीं देती, बस लौट आने की दुआ करती है। उसी वक्त बूढ़ा शख्स भी घर के बाहर पहुंच गया। माँ ने उसे देखा तो चौंक गई। अरे भाईजान आप? आरिफ हैरान रह गया। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? माँ ने कहा, ये मेरे शोहर के पुराने दोस्त हैं, तेरे बचपन में कई बार आए थे। आरिफ हैरत से बूढ़े को देखता रहा, जैसे पूरी कहानी एक राज की शक्ल में उसके सामने खुल रही हो। बूढ़ा बोला,
मैंने तेरे बेटे को अपनी माँ की आखिरी रात में देखा। अगर वो मेरी माँ थी मगर खिदमत उसने की। माँ ने आंखों में आंसू लिए आरिफ को देखा। बेटा, अल्लाह ने तुझे एक रात में वो सबक सिखाया जो माँ सालों भी ना कर सकी थी। माँ ने फख्र से कहा, तुम आज मेरे बेटे कहलाने के काबिल बने हो। आरिफ के दिल से गुस्सा, जिद, अना सब खत्म हो चुके थे। उसने माँ के कदम छू कर कहा, अम्मा, आज से मेरी जिंदगी आपकी खिदमत के लिए है। गांव में अगले दिन अजीब सी हवा चली। लोग कहते थे इस वाक़ये ने आरिफ को बदल दिया है। वो अब हर सुबह माँ के पांव दबाता, घर के काम करता, खेत जाता, माँ के लिए दवाएं लाता और एक लम्हा भी माँ को अकेला ना छोड़ता। दिन गुजरते गए, माँ की सेहत भी बेहतर होने लगी। कभी कभी वो प्यार से कहती, बेटा, मैंने तुझे पैदा ज़रूर किया मगर आज जो तू बना है वो तेरी अपनी कमाई है। एक बार बूढ़ा आदमी दोबारा आया। उसने आरिफ के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ की खिदमत का सिला देख, तेरी तकदीर बदलने वाली है। वाकई कुछ महीनों बाद आरिफ को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और उसके हालात बदलने लगे। पूरे गांव में उसकी कामयाबी का चर्चा होने लगा। लोग कहते थे आरिफ के पास कोई ख़ास दुआ लगी है। आरिफ मुस्कुराकर जवाब देता, माँ की दुआ, और बस इतना कहकर खामोश हो जाता। एक दिन वो बूढ़े शख्स की कब्र पर गया। कब्र खामोश थी मगर उसके दिल में एक आवाज़ गूंजी, बेटा, जो माँ का होता है अल्लाह उसका होता है। आरिफ माँ के पास बैठा, उसके पाँव दबा रहा था। माँ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, मेरा दिल कहता है अल्लाह तुझे बहुत आगे ले जाएगा क्योंकि तूने समझ लिया माँ की खिदमत का सिला कभी कम नहीं होता। ये दुनिया की सबसे बड़ी कमाई है। और उसी लम्हे आरिफ को यूं लगा जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी रोशन हो गई हो और उसे आखिरकार वो सुकून मिल गया जो घर छोड़ते वक्त खो गया था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।